हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर सर्वे करते हुए खजुराहा पंचायत और सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ है और यहां पे ये है परवाहा टोला वार्ड नंबर 10। यहां कुछ लोग एकत्रित हैं, इन लोगों से हम जानेंगे पिछले 4.5 साल में सोनबरसा विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितना बदला है। यहाँ के एमएलए और जो वर्तमान में मंत्री हैं रत्नेश सादा ने इस क्षेत्र को, कितने लोग उनसे संतुष्ट हैं और कितने लोग नाराज़ हैं। आने वाले समय में उनके विरोध में कुछ उम्मीदवार जो हैं वो कौन होना चाहिए, किसको अगर टिकट मिलता है तो यहाँ से वो उनके खिलाफ जीत सकते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ के पूर्व मुखिया जी हमारे साथ हैं, इनसे ही हम शुरू करते हैं। आप बताइए, आपके क्षेत्र में यहाँ के मंत्री जी ने क्या क्या काम करवाया है? जितना समय उनका बीता है क्षेत्र में, अब तक कोई विकास का काम संतोषजनक उनका नहीं हुआ है। हर गांव के लोग परेशान हैं, सब तरह से परेशान हैं। अब हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार उनके बदलाव चाहिए और हम लोगों ने अपने समझ से तमाम लोग मिल के शंभू सादा को उम्मीदवार तैयार किए हैं और पूरी उम्मीद है कि उनके विरोध में इनका जीत सुनिश्चित होगा। शंभू सादा जी का जीत सुनिश्चित होगा। शंभू सादा जी ने क्या क्या काम आप लोगों के लिए किया है? अब तक इसने 5 साल मुखिया पद पे रहा है और मुखिया में रह के बहुत अच्छा विकास का काम किया है और सब जाति के लोग इससे संतुष्ट हैं। सब जाति के लोग संतुष्ट हैं। तो हमारे साथ आरजेडी के भी नेता हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ स्वाभाविक तौर पर है कि आप तो पार्टी के हैं तो विरोध करेंगे ही मंत्री का। क्या आपके मंत्री ने यहाँ कुछ विकास काम किया है? वर्तमान में जो रत्नेश सादा है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जी, विकास कुछ किया है। हरिजन स्कूल से गढ़ बाजार जाने में आधा रोड को किया, आधा खाली है। उसके बाद विराटपुर टू मरनमा उस रोड की हालत जर्जर है। चकला पर भर ठगुन पानी लगता है 12 महीना और यहाँ से घोगनपट्टी वहाँ भी जाम रहता है। उस रोड को अभी शुरू किया है, उसी रोड़ा को तोड़ करके गड्ढा है तो गड्ढे उसी को फिनिशिंग करना चाहता है। उसका भी खिलाफ हम लोग मुँह तोड़ से खजुराहा पंचायत के सभी जनता एकत्रित होकर के उसका खिलाफ करेंगे, क्योंकि रोड जो है आम जनता की समस्या, बीमारी और आने जाने का समस्या रहता है। रोड नहीं रहेगा तो हम लोग घर में बात कैसे करेंगे? अच्छा, अब ये बताइए कि होता क्या है, पिछले 3 बार से 15 साल से आप लोग कैंडिडेट ही ऐसा देते हैं कि वो बार बार जीत जाता है, तो ये भी तो आप लोगों की गलती है। आप लोग ऊपर अपने बात को क्यों नहीं उठाते हैं, अच्छे उम्मीदवार को टिकट दें? हम लोग बार बार सोनबरसा के हर मीटिंग में कार्यकर्ता एकत्रित होकर के कहते हैं कि तारनी जी जो है निष्क्रिय है। जब कोई विधानसभा चुनाव लड़ा फिर वह निर्दलीय जिला परिषद से लड़ा, तो अपना इमेज को वही खा गया। कोई 54,000 वोट से जीता और जिला परिषद में खड़ा हो जाना, उससे जनता की नज़र से वह दूर हो गया। वह जीतने के लायक नहीं है, वह सुस्त है, बेचारा है। उसका जो अध्यक्ष है जलसीमा का, उसको लेकर के वह उड़ते हैं, वह निष्क्रिय है। बिल्कुल। जनता को तो कैसे लोगों को महागठबंधन से टिकट मिले तो वो ये सीट निकाल सकता है? आप लोग हम लोग तो खजुराहा बरेठ दोनों सगे भाई के तरह है। खजुराहा का 2000 वोटर कट के बरेठ गया है, तो हम लोग खजुराहा और बरेठ सभी एकत्रित और विराटपुर जितने भी हैं मन बना लिए हैं कि शंभू सादा को महागठबंधन से टिकट मिले। हम तो लोग टक्कर दे सकते हैं मंत्री जी को। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इन लोगों का भी वोट बन गया है। क्या नाम हुआ आपका? वोट बन गया है? मोहम्मद रजाबुल। तो रजाबुल वोट बना है आपका? जी हाँ। तो इस बार क्या आप लोग क्या सोच के वोट देंगे? यही सोच के देंगे जो विकास करेगा बढ़िया, जो विकास करे, अच्छा, जो विकास करेगा, जो नौकरी देगा, है ना। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद मेनसाद। तो क्या सोच के इस बार वोट देना है आप लोगों को? क्या काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं, बाहर रहते हैं। अच्छा, कहाँ पे? पंजाब में। तो ये युवा हैं और आधा से ज़्यादा गांव में युवा तभी आपको नज़र आएगा अगर कोई फंक्शन है, गांव में कुछ हो रहा है, तभी ये आए होंगे शायद गांव में। नहीं तो बिहार में युवा लोग होते नहीं हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा
गुजरात, दूसरे जगह जाके वो नौकरी करते हैं। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं यहाँ की समस्याएं। ये भी शायद गमछा लगाए हैं, तो आप भी आरजेडी के ही होंगे। शंभू जी से बाद में बात करेंगे, पहले आप लोगों से जानते हैं कि आखिर शंभू जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग इनके पीछे हैं। जी, आपको नमस्कार जी, और सभी देखने वाले दर्शक को नमस्कार। मैं मजहर आलम, खुजराहा पंचायत आरजेडी अध्यक्ष से हैं और उप मुखिया भी हैं, प्रेजेंट पूर्व में भी थे उप मुखिया। जहाँ तक हम लोग हैं 20 साल से लगभग राजनीतिक लाइन में आए हुए हैं, जो तजुर्बा है जी, और उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे अभी 10 या 15 साल से जो हैं रत्नेश बाबू हैं, जो विधायक पद पर हैं और जिताते आए हैं। हम लोग गठबंधन में थे, हम लोग वोट दिए हैं, नहीं दिए हैं सो बात नहीं है, लेकिन जीतने के बाद फिर इधर आने का वो कभी काम नहीं करते। चर्चा भी नहीं किए, काम तो दूर जाए। और हमारे इस नीतीश सरकार में जो भी काम हुई है, चलिए सब अपना अपना सोच है, उसका एग्जाम्पल सर हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ी सी कैमरा को आप पीछे हाँ कर हाँ लिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल, ये ढक्कन इधर देख नल लीजिए, और जल के विषय में हम ये बात थोड़ा देख करेंगे। लो, पीछे नल जल का पीछे टोटी लगा हुआ है, थोड़ा सा भी देखिए। तो इसमें पानी नहीं आता है। आज तक हम जब से बना है पानी नहीं है। आज तक कोई ये पानी नल जल नहीं का आया है। टोटी लगा हुआ है जी। और यहाँ और पे भी पानी अगर नहीं। चलेंगे तो सर हम आपको दिखा सकते हैं। हमारे गांव का सर्वे किया जाए कि हमारे गांव में विकास क्या हुआ है, और हमारे गांव का ही नहीं, हमारे क्षेत्र का हम बात अब कर रहे हैं। जी, थोड़ा अगर एग्जाम्पल एक और कैमरा दिखा दें तो ही रोड है, सोलिंग है, हमारे धार्मिक स्थल मस्जिद है, मस्जिद है बगल आज में। तक इस पर कोई इस पर चल के गए हैं, तो हाँ, उसके हाँ। बाद भी भुला गए। अच्छा, आए थे मंत्री जी, आए थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो मंत्री जी कितना दिन पहले आए थे रत्नेश जी यहाँ पे? हाँ हाँ, अच्छा 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, के बाद इलेक्शन के बाद आज तक वो नहीं। मतलब इलेक्शन में 4.5 साल पहले जो वोट लेने आए, उसके बाद यहाँ दर्शन नहीं हुआ उनका। तो ये हाल है यहाँ के मंत्री जी का, विधायक जी का। और ये सड़क जो है जस का तस, ये हमारे और ये गांव का खरंजा मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग ये है, हमारे गांव में घुसने का मुख्य मार्ग है। बाहर भी जर्जर है और अंदर भी जर्जर और है। ये नहर है। हम लोगों को यहाँ से 1 किलोमीटर, कहीं हाफ किलोमीटर के बाद ही पिचिंग देखने को मिलता है। और आज तक नल जल का कोई पानी इसमें हम लोग सुख नहीं प्राप्त किए हैं। नल जल का पानी नहीं आता है, टोटी कभी जरूर लगा हुआ जी, है, टोटी लगा स्टार्ट हुआ ही है। नहीं हुआ आज तक। स्टार्ट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे क्षेत्र का अगर सर विकास होगा तभी तो हम आपको रख सकते हैं। जो विकास पुरुष है, खत का पता मजबून से चलता है, जो हमारे खुजराहा पंचायत के परमिला देवी पति शंभू सादा अभी प्रेजेंट मुखिया है। और हमारे गांव में जो काम किए हैं, बस थोड़ी सी 2 कदम में अगर चलेंगे तो सर हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक हमारे है। वार्ड में जो काम किए हैं, सरकार तो दोहरी नीति अपना लिए कि वार्ड सदस्य का अधिकार ही समझिए तो समाप्त कर दिया, वित्त पावर दिया ही नहीं। नहीं तो इससे पहले दिया था तो कुछ हम लोग काम भी किए थे। पूर्व में भी उप मुखिया थे, अभी भी उप मुखिया है। तो सरकार का भी नीति तो दोहरा नीति ही रहा। बिल्कुल। अब रह गया कि ई मुखिया खुजराहा पंचायत का जो जितना काल अभी तक बिताया है, इसमें हम लोग संतुष्ट हैं और बहुत गंभीरता आदमी है, यानी सही गुस्सा काम से कर बात रहे हैं। नहीं करते हैं। जब भी किसी से बात करेंगे उसमें गंभीरता देखा जाता है, तो मानवता जिसमें रहेगा सर उसी से हम लोग बिल्कुल वही। अगर आपके अंदर शालीनता है, सही से बात करते हैं, झुके रहते हैं, तो गंभीर हैं, तो आप किसी भी समाज का विकास कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ के मंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो बगल से निकल जाते हैं, उनके गाड़ी का शीशा भी डाउन नहीं होता है। मिलना जुलना तो 4.5 साल तक ये आए ही आज नहीं। के बाद नहीं, यानी इलेक्शन के बाद आज तक नहीं। और उनमें है जरा कि जहाँ उनका वोटर है, जैसे बनिया क्लास में है, बनिया क्लास में उसका ज़्यादा रहता उनके समझ से तो ज़्यादा है, तो वहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ तक आज तक इस वार्ड में नहीं आए हैं। कुछ और लोग हैं, आप अपना नाम बताइए और आपके यहाँ समस्याएं तो देख लिया हमने। ये समस्या देख के आप लोग आने वाले समय में वोट देंगे या वही फिर से
तारनी सादा ही जीत मेरा नाम है जाएंगे, क्या मोहम्मद नाम है? कासिम। रत्नेश सादा ही जीत जाएंगे। नहीं, रत्नेश सादा जी से तो हम लोग बहुत दुखी हैं। कि जो बताए हमारे भाई ने इससे पहले वो बिल्कुल सच बताए हैं कि जब से गए हैं अब तक चेहरा नहीं देखने दिया है, तो वो विकास क्या कर पाएगा। अब ये देखिए चारों तरफ कैमरा घुमा दें, यहाँ किस प्रकार से लोग गरीबी में अपना जैसे तैसे काम करते हैं। ज़्यादातर युवा बाहर दूसरे राज्य में जाके नौकरी करते हैं, इनके पास नौकरी नहीं है। गांव में कुछ खेती है, खेती के लिए कुछ लोग यहाँ रहते होंगे या खेती के समय में आते होंगे। कुछ और युवा हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन। अच्छा सिराज साहब, आप बताएं, आपके गांव में 4.5 साल से एमएलए साहब नहीं आए, आप लोग पढ़े लिखे लगते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, तो आप लोग विरोध नहीं करते? कहीं प्रदर्शन धरना उनका विरोध नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा नीतीश कुमार को कि हमारा एक एमएलए है जो बस जीत के वोट लेके आता है हम नीतीश कुमार के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, और 4.5 साल आता ही नहीं क्षेत्र में? नहीं सर, उससे मिले भी हम जा करके। अच्छा, मिले थे? जी जी। हाँ, समस्या बताए। विकास के मुद्दा पे जब बात करते हैं तो वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। अच्छा जी, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। मतलब सुनने को भी तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप दोबारा जिता के भेजेंगे तो वो क्या काम करेंगे? हमारे साथ शंभू जी हैं, काफ़ी चर्चा है इनका हर क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो शंभू सादा का नाम आता है कि इस बार शंभू सादा को अगर मौका मिलता है तो वो इस क्षेत्र का कायाकल्प कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। शंभू जी, आप इस यहाँ पे घूम रहे हैं, हालांकि आपके पंचायत में ही आता है, दूसरे पंचायत में भी आप घूम रहे थे, फ़ोटो वोटो हमने देखा। क्या आपने अभी तक जो यहाँ काम किया है, अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से उम्मीदवारी का और जीतते हैं, तो कौन कौन सा आपने कुछ रोड मैप बनाया है? कौन कौन सा काम करेंगे, कैसे कर लेंगे काम जब आपको मौका मिलेगा तो? जी नमस्कार, और आपका चैनल का भी नमस्कार, और यहाँ का जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। हमको ये ग्राम पंचायत खोजराहा के ओर से जो आशीर्वाद मिला है जनता के ओर से, जो हमको मुखिया के रूप में हमको अपनाया, और उस हिसाब से जितना सरकार का जो भी मैंने राशि आया थोड़ा थोड़ा करके हमसे जितना हमारे पंचायत में 16 वार्ड है, 16 वार्ड में थोड़ा थोड़ा काम किए। इसके लिए हमारे जनता सब है जो बोल रहा है नहीं, जो फैसला किया सही किया है, जितना हुआ सब वार्ड में काम किया। उसके बाद हमारे नॉलेज से विराटपुर से ले कर के मरनमा तक, यहाँ तक बहुत स्थिति खराब था। आज से नहीं, 5 साल से खराब है। मैंने 5 साल से खराब है। हमें मंत्री जी का कहना चाहता हूँ, जब आप 5 साल पहले से कहाँ थे? अभी जब चुनाव का समय आया तो आप रोड तोड़वा रहे हैं, छिलवा रहे हैं और उस पर पिचिंग करवा रहे हैं। इससे पहले करते जनता खुश होता आप पे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप चुनाव में याद आया, चुनाव जब आया तब आपका विकास खुल रहा है, इससे पहले आपका विकास कहाँ गया था? और ये सोनबरसा विधानसभा 74 का जनता का हम घूम रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, सब हमको दिल से आशीर्वाद दे रहा है, और जितने हम में है हम अपने मेहनत में लगे हुए हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन का जो होगा कृपा मिलेगा हमको। तो आप सोनबरसा के मतदाता से, यहाँ के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जब 4 महीना बाद मतदान हो, वोटिंग हो, तो वो क्या सोच के वोटिंग मशीन को दबाएं? क्योंकि लास्ट में क्या होता है, अभी रत्नेश जी का विरोध हो रहा है, सब विरोध करते हैं और लास्ट में फिर वही जीत जाते हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो वोट डालने से पहले क्या सोचें और वोट का बटन दबाएं? सोनबरसा विधानसभा का जनता मालिक का हमको कहना है, जो आपके हम क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय बेटा है, क्षेत्रीय भतीजा है, आप हमको बेटा समझ के चुनिए, और चुनने के बाद जो 15 साल में नहीं हुआ है वो इस साल होगा। बिल्कुल। तो इन्होंने इसलिए ये क्षेत्र की बात कही है कि अभी जो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर दूसरे विधानसभा में रहते हैं। उनका घर सोनबरसा विधानसभा में नहीं है, और सोनबरसा के दूसरे क्षेत्र के लास्ट क्षेत्र के लोग अगर उनके घर जाएंगे तो सुबह गए तो शाम तक वो दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी के पास, जदयू के पास सोनबरसा क्षेत्र में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिन्हें वो अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। तो वो इस क्षेत्र का विकास क्या करेंगे? और जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 4.5 साल में वो इस गांव में आए तक नहीं। और ऐसा सिर्फ ये गांव नहीं है, बल्कि मैं
बीते कई दिनों से जब इस क्षेत्र में घूम रहा हूं तो कई सारे दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां मंत्री जी आते नहीं हैं, और कुछ मुख्य मार्ग से अगर वो गुजर जाते हैं तो वो अपने कार का शीशा भी डाउन नहीं करते हैं। एसी का हवा उनको इतना प्यारा है। 4.5 महीने बाद जब वोटिंग होगा तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो विधायक जी हैं वो आपके यहाँ 4.5 साल तक नहीं आए, और अगर अगले बार भी हो गए तो फिर से 4.5 साल तो नहीं आए, अगले 5 साल भी नहीं आएंगे और आपकी समस्याएं जस का तस रह जाएगा। इसलिए वोट ज़रूर डालें और सोच समझ कर डालें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।